जरूरत पड़ी तो स्वतंत्र चुनाव लड़ा जाएगा। ये बातें हैं हम प्रमुख केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के। देखिए, अब ऐसा कहा जाता है कि महागठबंधन में लड़ाई हो रही है, तो नहीं, महागठबंधन में लड़ाई नहीं हो रही है, लड़ाई एनडीए में हो रही है। सीट बंटवारा होते ही चिराग की रैली मुजफ्फरपुर में चिराग के मुख्यमंत्री के नारे गूंजते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की आज की रैली अपनी पार्टी को मजबूत करते हैं, बीजेपी को आंख दिखाते हैं, पहले भी सीटों के बारे में बोल चुके हैं और अब जीतन राम मांझी का बड़ा बयान आया है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दलों में खटपट चल रही है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने सीट बंटवारे को लेकर अपनी मांग और मजबूत कर दी है। केंद्रीय मंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने दावा किया कि उनकी पार्टी को 20 से 40 सीटें मिलनी चाहिए ताकि पार्टी कम से कम 8 सीटें जीतकर उनकी पार्टी हम राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता प्राप्त पार्टी का दर्जा हासिल कर सके। जीतन राम मांझी ने ये कहा है कि 40 सीट चाहिए। लोग यही कह रहे हैं कि हमें 20 से 30 सीट या फिर 40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। हम एनडीए के मजबूत साथी हैं और ऐसी परिस्थिति में हमें हमारी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। मांझी ने यह भी जोड़ा कि उन्हें पूरा यकीन है कि जब गठबंधन में सीट बंटवारे पर बैठक होगी तो उनकी पार्टी की सभी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। लेकिन जीतन राम मांझी ने ये बड़ा बयान दिया। देखिए, चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सीट शेयरिंग की चर्चाओं के बीच बड़ा बयान दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। दरअसल जीतन राम मांझी ने गुरुवार को पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में बड़ा बयान देते हुए कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन जन समर्थन है। कांग्रेस वाले छाती पीट रहे हैं तेजस्वी के पास, लेकिन हमारे वोटर हैं, कहीं नहीं जाता है, हमारे पास है। जीतन राम मांझी ने बिना नाम लिए हुए चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन दावे के साथ कह सकता हूं कि बिना पैसे की वह भीड़ जुटा ले तो मान जाऊंगा। एनडीए के आपस में ही घटक दलों में लड़ाई हो रही है। जीतन राम मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री की 22 अगस्त वाली रैली में आदित्य भीड़ किसकी भीड़ थी? सब लोग कह रहा है, क्षेत्र वाला कह रहा है, केवल मांझी जी की भीड़ थी। यानी कि प्रधानमंत्री गया जी में आए तो जो भीड़ थी, मांझी कह रहे हैं कि मेरी भीड़ थी। जो जन समर्थन हमारा है तो टिकट किसी दूसरे का क्यों? तो इसी के लिए हमको वो दिखाना होगा। बहुत डूबे हुए जुबान से कहते हैं, अगर वैसा नहीं करोगे तो 15 वाली बात हम लोग सोचने लगेंगे। जीतन राम मांझी ने ये क्या कह दिया है? जीतन राम मांझी ने एनडीए को अल्टीमेटम दे दिया और कह दिया कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो 2015 के बाद हम सोचने लगेंगे, जरूरत होगी तो हम लोग स्वतंत्र चुनाव लड़ जाएंगे चाहे जो हो। जीतन राम मांझी ने ये बड़ा बयान दिया है दोस्तों और एनडीए में खटपट पैदा कर रहा है। जीतन राम मांझी ने कहा कि इसलिए मैं कहता हूं कि जब काशीराम और मायावती चुनाव लड़ रहे थे तो सभी सीटों से चुनाव लड़ गए थे तो लोग पगला गए, लेकिन सोचिए कितनी सोची समझी चाल थी। लड़े तो जीते एक को नहीं, लेकिन उनका 6% वोट आ गया था और पार्टी का रिकॉग्निशन हो गया। उसके बाद सत्ता के शिखर तक पहुंचे। हिम्मत तो जुटाना होगा, काम करे हम और नाम ले वो लोग, ये नहीं चलेगा। जब एनडीए की बैठक होगी तो हम इस पार और उस पार की लड़ाई लड़ेंगे। इस तरीके का बयान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के तरफ से आ गया है दोस्तों। जीतन राम मांझी ने बयान दे दिया है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सहयोगी दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने सीट बंटवारे को लेकर अपनी मांग को और मजबूत कर दिया है। केंद्रीय मंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष
जीतन राम मांझी ने दावा किया है कि उनकी पार्टी 20 से 40 सीट मिलनी चाहिए ताकि पार्टी कम से कम 8 सीट जीत कर आए और हम राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त पार्टी का दर्जा हासिल कर सके। जीतन राम मांझी ने ये साफ कह दिया है कि सीटें चाहिए, नहीं तो 2015 वाली बात सोचने लगेंगे। क्या हो गया है दोस्तों जीतन राम मांझी को इस तरीके का बयान दे रहे हैं? भगदड़ तो, टूट तो, दरार तो एनडीए में नजर आ रही है। महागठबंधन तो झूठ मूठ का बदनाम है। चिराग पासवान अलग डिमांड कर रहे हैं। कुशवाहा की आज रैली थी, कुशवाहा अलग डिमांड कर रहे हैं, खबर बताई मैंने आपको। अब जीतन राम मांझी कह रहे हैं जरूरत पड़ी तो स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे, जरूरत पड़ी तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। ये बातें जीतन राम मांझी ने ऐसे ही नहीं कही है, ये बातें जीतन राम मांझी ने कुछ सोच समझ के ही कही है। यानी कि अब देखिए जीतन राम मांझी को कैसे सीटें मिलेंगी। 20 से 40 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। चिराग को बीजेपी 40 देने के लिए तैयार नहीं है, 20 पे अटका रही है, तो जीतन राम मांझी को 20 सीटें कैसे दे देगी? इस बार बीजेपी में बड़ी टूट होने वाली है। तेजस्वी यादव से जीतन राम मांझी बातचीत भी कर लेंगे, इस तरीके की बातें आ रही है। उन्होंने एक बार अपने बयान में कहा भी था कि आरजेडी से ऑफर आ रहा है, तो जब ऑफर आ रहा है तो जीतन राम मांझी इस तरीके की बात भी सोच सकते हैं। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा, लेकिन बयान दे दिया है जीतन राम मांझी ने और ये कह दिया है कि होगा तो अकेले भी चुनाव लड़ लेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। 2015 वाली बात हम लोग सोच लेंगे। जीतन राम मांझी का ये बयान कहीं ना कहीं एनडीए में टेंशन बढ़ाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेंशन बढ़ाएगा। देखने वाली बात होगी कि अमित शाह क्या कुछ करते हैं इस बयान पर, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी पर मुसीबत आती है तो अमित शाह उसको दूर करते हैं। अमित शाह ही इस तरीके की चीजों को हैंडल करते हैं। सीट बंटवारे का सारा जिम्मा अमित शाह के सर पर है, तो हो सकता है कि अमित शाह कुछ करें, ऐसा समझाएं, लेकिन इस बार मांझी समझने को तैयार नहीं है। इस बार जीतन राम मांझी को सीटें चाहिए, वो भी अच्छी खासी सीटें चाहिए। फिलहाल इस खबर के इतना ही। आपको क्या लगता है किस तरीके से एनडीए में सीट बंटवारा होना चाहिए और कैसे होगा, कमेंट करके लिखिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत